बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज मोहम्मद अनवर, रजिस्टर्ड नर्स ऑफिसर एंड डायरेक्टर ऑफ ANCA। आज हम डिस्कस करेंगे बाई स्टेटिस्टिक सेमेस्टर 6 ईयर 3 एंड इट्स अबाउट द यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4, दिस इज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। आज हम डिस्कस करेंगे कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है क्या, इसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स होंगे, और इसके साथ हम स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करेंगे। जी स्कोर को हम डिस्कस करेंगे, जी टेबल को हम जो है डिस्कस करेंगे कि किस तरह हम जी टेबल को मतलब रीड कर सकते हैं। सही है। तो सबसे पहले नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है क्या। देख, हर चीज़ के एक करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, खूबी होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी भी स्टूडेंट को ये कहूँ कि बाज़ार भेज रहा हूँ उसको, और मैं उसे कह दूँ कि आप मुझे एक कपड़ा लेकर आ दें, ठीक है, तो आप कपड़े वहाँ तो हज़ारों टाइप के कपड़े मिलेंगे ना, तो कौन सी कपड़ा आपने लेकर आना है, उसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स मैं आपको बताऊंगा। फॉर एग्जांपल, मैं आपको बताऊंगा कि रेड कलर के हों, गर्म हों, ठीक है, सर्दियों में इस्तेमाल हो रहे हों, उसकी प्राइस 2000 से लेकर 2.5 तक हो, यानी 2500 तक हो, ठीक है। तो ये सारी लोकल हों, पाकिस्तानी हों, ये सारे करेक्टरिस्टिक्स मैं आपको बताऊंगा, तो तब जाके आप वही चीज़ लेकर मुझे दोगे। इसी तरह नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स है। अगर वो करेक्टरिस्टिक्स किसी भी डेटा में हों तो हम कहेंगे कि दिस डेटा इज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि मतलब एक नॉर्मली, फॉर एग्जांपल, एक नॉर्मली लाइन से वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हो, ठीक है, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, अब देखो ना, एक ही हिसाब से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, और फिर इसी हिसाब से वो नीचे की तरफ भी आ रहे हैं, तो मतलब कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूट। अगर डेटा ऐसा हो, ठीक है, तो हम उसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कह सकते। या अगर एक डेटा ऐसा है तो हम उसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कह सकते, ठीक है। तो इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स होंगे। अब हम उस करेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे करेक्टरिस्टिक्स है जिसके थ्रू हम कह सकते हैं कि दिस डेटा इज अ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। सबसे पहले, इट इज अ बेल शेप। क्या होंगे ये? इट इज अ बेल शेप। बेल शेप डाटा होगा। बेल शेप किस तरह? फॉर एग्जांपल, ये आपके पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, तो ये एक बेल शेप बनाएगा इस तरह, ठीक है, इसको कहते हैं बेल शेप। तो अगर आपका डेटा इस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड है कि वो एक बेल शेप बना रहे हैं, सो इट्स मीन दिस इज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा। फॉर एग्जांपल, मैं इसके एक एग्जांपल आपको बता देता हूँ। आपके पास एक्स 1 2 3 4 5 और 6, ये आपके पास एक्स है। इसकी हम फ्रीक्वेंसी की बात करें, 2 3 4 2, ठीक है, या इसको आप 5 भी ले सकते हैं, 3 2 1, इस तरह, ठीक है। तो आप देख, अब हम इसको देख रहे हैं कि ये डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है, तो ये हमें बेल शेप बताएगा कि दिस डेटा इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड और नॉट। सही है। एक वर्टिकल लाइन हम खींचते हैं और एक हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल लाइन पे हम हमेशा ऑब्जर्वेशन को रखते हैं ना, जो आपके ऑब्जर्वेशन, फॉर एग्जांपल 1 है, 2 3 4 5 और 6। जो आपकी वर्टिकल लाइन है, इस पे हम फ्रीक्वेंसी को रखते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब 1 की फ्रीक्वेंसी क्या है? 2 है, ये है ना। 2 की क्या है? 3 है, ठीक है। 3 की क्या है? 5 है, ठीक है। फिर इसके अगेन 3 है, फिर 2 है, ठीक है, इस तरह। तो आप देख, ये आप इसको इस तरह लकीर खींचिए, ये हॉरिजॉन्टल लाइन बना रहे या नहीं बना रहे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि दिस डेटा इज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड। आपके पास जो भी डेटा है, आप इसको देख ले कि वो डेटा बेल शेप बना रहे या नहीं बना रहे। अगर बना रहे हैं तो दिस इज द फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स। सिर्फ एक करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर भी आप रिलाई नहीं कर सकते। इसकी तकरीबन 5 to 6 करेक्टरिस्टिक्स है, लेकिन उसमें से जो एक करेक्टरिस्टिक्स ये है कि इट इज अ बेल शेप, कि वो हमेशा बेल शेप डेटा होंगे, ठीक है, बेल शेप बनाएंगे। दूसरा करेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या है कि इट इज अ, इसको नहीं मिटाती, सेकंड नंबर पे है इट इज अ यूनी मॉडल। यूनी मॉडल यानी इसका मतलब क्या है कि इट मस्ट हैव वन मोड।
वन मूड, ठीक है। क्या होंगे इसमें? वन मूड। देख, मूड का मतलब क्या था? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड मूड। तो इसकी जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स होगी कि ये हमेशा वन मूड इसमें होगा, यानी यूनि मॉडल होगा। फॉर एग्जांपल अब देख, इसमें मूड क्या है? इसमें मूड कितने हैं? इसमें कितने मूड है? वन है ना। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सा है? 5 है। 5 इज इक्वल टू 3। तो इसमें मूड क्या है? 3 है, वन मूड है। फॉर एग्जांपल अगर इसमें हम मूड को इंक्रीज कर देते हैं, सही है, इसमें मूड को हम इंक्रीज कर देते हैं, मूड एक से ज्यादा हो सकते हैं ना। फॉर एग्जांपल 1 की फ्रीक्वेंसी है 2, 2 की फ्रीक्वेंसी है 4, 3 की फ्रीक्वेंसी है 4, 4 की फ्रीक्वेंसी है 4, 5 की फ्रीक्वेंसी है 2 और 6 की फ्रीक्वेंसी है 2। आप देख, इसमें कितने मोड है? 3 मोड है ना। चलो अब हम देख लेते कि ये बेल शेप बना रहे या नहीं बना रहे। सही है। आप देख, 1 की फ्रीक्वेंसी क्या है? 2 है। 3 की फ्रीक्वेंसी क्या है? 4, फिर 4, 4, 2 और 2। देख, ये बेल शेप बना रहे? नहीं बना रहे ना। तो एट्स मीन कि दिस डेटा इज नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। सही है। तो मतलब ये है कि हमेशा जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा है, इट इज आवर यूनि मॉडल, ये वन मूड पे मुश्तमिल होगा। अगर वन मूड से ज्यादा है तो फिर तो बेल शेप नहीं बन सकता। बेल शेप नहीं बनेंगे तो जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स किया था कि इट इज अ बेल शेप, जब बेल शेप ही नहीं बन रहे तो एट्स मीन कि दिस इज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गई। तीसरा क्या है? तीसरा यह है कि दिस इज अ एसिम्प्टोटिक। इट इज एसिम्प्टोटिक। एसिम्प्टोटिक का मतलब क्या है? कि डजंट टच द हॉरिजॉन्टल लाइन, डजंट टच द हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन को टच नहीं करेंगे। किस तरह? फॉर एग्जांपल आप, ये क्या है? ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ना। जब भी बेल शेप बनते हैं ना तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन को टच नहीं करते, ठीक है। यहां पे भी गैप होता है और यहां पे भी गैप होता है। हाँ, अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन को टच करेंगे आपका डेटा, तो एट्स मीन कि दिस इज नॉट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड। सही है। तो ये क्या है? एसिम्प्टोटिक है। एसिम्प्टोटिक का मतलब क्या है? कि डजंट टच द हॉरिजॉन्टल लाइन। मतलब आपकी जो बेल शेप है वो हॉरिजॉन्टल लाइन को टच नहीं करेंगे। सही है। अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन को टच कर रही है, सो देन योर डेटा इज नॉट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड। क्लियर? 4 क्या है? कि ऑलवेज इट इज डिटरमाइंड बाय 2 पैरामीटर। 4 नंबर पे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे? इट इज डिटरमाइंड बाय 2 पैरामीटर। 2 पैरामीटर क्या है? मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। इसका फार्मूला क्या है पता है? इसका फार्मूला है g इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार डिवाइड बाई सिग्मा। ये एक्स बार क्या है? एक्स बार क्या है? मीन है। और ये सिग्मा क्या है? स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर पॉपुलेशन। सही है। तो आप फार्मूले में ये आप लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन चूंकि ये पॉपुलेशन के हम यूज कर रहे हैं ना, तो आप यहां पे फिर आप म्यू लिख दें। पॉपुलेशन के लिए आप यूज कर रहे हो तो आप यहां पे म्यू लिख दें। सही है। तो x माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा, क्योंकि पॉपुलेशन के हम
मालूम कर रहे हैं। तो ये सिग्मा का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड डिविएशन है, ठीक है। और म्यू का मतलब क्या है? मीन है। तो ये हमेशा टू पैरामीटर पे हम उसको डिटरमाइन करेंगे। जब भी हम नॉर्मल स्टैंडर्ड डिविएशन को मालूम करेंगे तो इसके लिए हम ये मतलब यूज करेंगे, उसमें टू पैरामीटर हम उसमें यूज करेंगे, मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन। तो इसको हम सिग्मा कहते हैं, इसको हम मीन कहते हैं, और एक्स का मतलब है एनी मतलब नंबर या ऑब्जर्वेशन। मैं इसके एक एग्जांपल पे हम उसको कर देते हैं। फॉर एग्जांपल इस क्लास के हम एक एग्जांपल ले लेते हैं इस फार्मूले की। इस क्लास के अगर हमने एवरेज वेट निकाले, एवरेज वेट कितने हैं इस क्लास की? फॉर एग्जांपल 65 kg, ठीक है। इसके स्टैंडर्ड डिविएशन कितने हैं? जो भी बता दे, 5 है, 10 है, फॉर एग्जांपल 10 है। सिग्मा क्या? ये दोनों चीजें पेपर में दी होंगी, सारी चीजें पेपर में, तीनों चीजें अक्सर पेपर में दिए होते हैं, ठीक है। ये कितने हैं सिग्मा? 10। और मुझे अपना वेट का भी पता है कि मेरा वेट कितना है, फॉर एग्जांपल 80 है, सही है। तो ये 80 क्या है? x है। क्या है? x इज इक्वल टू 80, सही। अब मुझे मालूम करना है नॉर्मल स्टैंडर्ड डिविएशन, जी स्कोर मुझे मालूम करना है। तो z इज इक्वल टू x माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा। z इज इक्वल टू 80 माइनस 65 डिवाइड बाई 10। z इज इक्वल टू 15 डिवाइड बाई 10। z इज इक्वल टू 1.5, ठीक है। अब ये 1.5 क्या है अभी मैं आपको नहीं समझा रहा, या अभी आगे जाके हम समझाएंगे कि मतलब इस फार्मूले का क्या मतलब है, जी स्कोर का क्या मतलब है, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है, ठीक है। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि मतलब ये टू डायमीटर से आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। जब भी आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को मालूम करोगे, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को, तो ये टू पैरामीटर उसमें यूज होंगे, सही है। और पेपर में अक्सर ये तीनों आपको मतलब सिनेरियो में मिलते हैं, सही है। आप निकालना आपका काम है, किस तरह आप निकाल सकते हैं। यहां तक क्लियर है? हाँ, अच्छा। एक और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे 5 नंबर पे। 5 नंबर पे कैरेक्टरिस्टिक्स की क्या होंगी कि एट्स डील विद कंटिन्यूस डेटा, एट्स डील विद कंटिन्यू डेटा। क्योंकि अभी जो हमारे पास रिजल्ट आया था वो क्या था? 1.5 था ना। तो ये 1.5 जब पॉइंट आएगी तो इसका मतलब क्या है? कंटिन्यू डेटा है, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अभी मैं मिटा सकता हूं। ये 5 इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है। एक और एक्स्ट्रा मैं आपको बता देता हूं कि हमेशा उसमें तीनों में से एक चीज होंगे, मीन, मूड और मीडियन। इसमें से एक होंगे, मीन होंगे या मूड होंगे, और या मीडियन, ठीक है। इन तीनों में से एक इसमें आ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप मीडियन भी ले ले और मूड भी ले ले, और मैं उसको मिटा सकता हूं, ठीक है। तो ये 5 इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है। फर्स्ट वन इज इट इज अ बेल शेप। अगर बेल शेप बना रहे आपका डेटा तो इट्स मीन दिस इज द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरे इसमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए कि इट इज अ यूनि मॉडल, उसमें एक ही मोड होगा। तीसरा ये है कि इट इज अ एसिम्प्टोटिक, मतलब वो आपकी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको टच नहीं करेगा। और इट इज डिटरमाइंड बाय 2 पैरामीटर, ठीक है। मिड टर्म जो क्वेश्चन है उसमें अक्सर आ सकते हैं कि राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसमें है कि इट इज डील विद कंटिन्यू डेटा, ये हमेशा कंटिन्यूस डेटा को डील करेगा, सही है। तो ये 5 इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स है सो देन यू कैन से दिस इज द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा। अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है तो फिर आप उसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा नहीं कह सकते, क्लियर। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं कि जिस तरह हमने कहा ना कि आपके पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन होते हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस कॉन्सेप्ट को समझोगे ना
आगे सब कुछ, ठीक है। ये क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके ऊपर बेल शेप बनता है ना, ठीक है। बेल शेप के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते, सही है। आप जो भी क्वेश्चन हल करोगे सबसे पहले आप बेल शेप बनाओगे, सही है। ये एरिया यानी यहां से लेकर यहां तक जो एरिया है, दिस इज इक्वल टू 1। किसके बराबर है? 1। दिस एरिया इज इक्वल टू 1। या अगर हम उसको 100 में ले ले, सो दिस एरिया विल बी इक्वल टू 100, ठीक है। लेकिन हम लेते हैं 1 में कि ये एरिया कितने के बराबर है? 1। अच्छा, मीन या मीडियन का मतलब क्या है? एवरेज। तो इसका एवरेज क्या होगा? बीच में होगा, बिल्कुल, ठीक है, बीच में होगा। तो इसका मतलब यह है कि ये टोटल एरिया यहां से लेकर यहां तक जो एरिया है, दिस इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब ये एरिया, सिर्फ ये वाला एरिया, ये कितने के बराबर होंगे? 0.5 के बराबर होंगे। और ये एरिया कितने के बराबर होंगे? ये भी 0.5 के बराबर होंगे। क्लियर? यहां तक क्लियर है। अब हम बात करेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन की, ठीक है। स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब क्या था? हम पहले पढ़ चुके हैं सेंट्रल टेंडेंसी में। स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब ये है कि हाउ मच यू अवेयर फ्रॉम द मीन, आप मीन से कितने पास से ले पर हो। सो दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डिविएशन। और हमने कहा था कि कितने तक नॉर्मल स्टैंडर्ड डिविएशन है? 3 तक, प्लस माइनस, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर ये कोई भी इंडिविजुअल यहाँ पे है इस एरिया पे, और इसकी एवरेज मीन जो है वो 50 है, क्या है? 50 है। अगर स्टैंडर्ड डिविएशन आपके पास, आपने स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेशन किया और आपके पास स्टैंडर्ड डिविएशन कितना आया? फॉर एग्जांपल, आपके पास स्टैंडर्ड डिविएशन आया कितना? 7 आया, ठीक है। तो आप 3 स्टैंडर्ड डिविएशन अबव और 3 स्टैंडर्ड डिविएशन बिलो जा सकते हो। इसका मतलब क्या है कि ये आपके पास फॉर एग्जांपल फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन है +1, तो ये क्या होंगे? 57 होंगे। ये आपके पास +2 है, तो ये कितने होंगे? 64 होंगे। ये आपके पास +3 है, तो ये कितने होंगे? 71। इसका मतलब यह है कि अगर कोई डेटा 71 तक फॉल कर रहा है, सो इट्स मीन दिस इज द नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा। फॉर एग्जांपल, अगर इस क्लास की एवरेज वेट है 50, इसमें से अगर किसी की वेट 57 है तो उसको भी हम नॉर्मल में लेते हैं। अगर किसी की 64 है वो भी नॉर्मल है, यानी 71 तक जितने भी है वो नॉर्मल है। अगर 71 से अबाव है तो हम फिर उसको क्या कहते हैं? आउटलायर, मतलब वो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं ना। इसी तरह माइनस साइड पे भी यही है, माइनस साइड पे भी सेम है। फॉर एग्जांपल, ये -1 है तो 7 है, तो 7 माइनस होंगे तो क्या? 43। ये -2 है तो कितने हो जाएंगे? 36। ये -3 है तो क्या हो जाएंगे? 29। इसका मतलब यह है कि इस क्लास में अगर 29 से लेकर 71 तक किसी की वेट है तो हम उसको नॉर्मल कह सकते, क्योंकि नॉर्मल स्टैंडर्ड डिविएशन में आ रही है। लेकिन अगर 71 से अबाव है तो आउटलायर है, अगर 29 से कम है तो वो भी आउटलायर में है, सही है। मतलब 3 स्टैंडर्ड डिविएशन तक आप जा सकते हैं। क्लियर? अब हम मालूम करेंगे जी स्कोर, क्योंकि हमें क्या मालूम करना है? हमें मालूम करना है, देख ये जो अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे ये क्या था? नॉर्मल स्टैंडर्ड डिविएशन। क्या था? नॉर्मल स्टैंडर्ड डिविएशन। अब हम जाएंगे स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के पास। क्या? स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है नॉर्मल स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कि व्हेन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज कन्वर्टेड टू जी स्कोर, दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या डेफिनेशन है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के? कि व्हेन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज कन्वर्टेड into standard normal distribution, converted to Z score, is called standard normal distribution.
जब आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को कन्वर्ट करोगे जी स्कोर को, तो हम उसको कहते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। बट नाउ द क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज अ जी स्कोर, कि जी स्कोर क्या है। ठीक है, हम तो ये कह रहे हैं ना कि जी स्कोर को कन्वर्ट करेंगे, बट व्हाट इज अ जी स्कोर। जी स्कोर है क्या? जी स्कोर का मतलब यह है दिस इज द नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन फ्रॉम द मीन। दिस इज द नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन फ्रॉम द मीन। जी स्कोर की डिफिनेशन क्या है? दिस इज द नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन फ्रॉम द मीन। मैं इसके एक एग्जांपल दे देता हूं, आप समझ में आ जाएंगे। ठीक है, मिटा दूं इसको। जी स्कोर की क्या डिफिनेशन है कि दिस इज द नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन फ्रॉम द मीन। आप जितने स्टैंडर्ड डिविएशन दूर हो मीन से, ये आपकी जी स्कोर है। फॉर एग्जांपल, एक जी स्कोर को बगैर फार्मूले और इनके में भी निकाल सकता हूं, मैं आपको भी सिखाऊंगा। एमसीक्यूज में आप फार्मूले और ये चीज यूज नहीं करोगे, ऑटोमेटिकली आप कह सकते हैं कि हमारे पास जी स्कोर इतना है। ऑटोमेटिकली आप कह सकोगे कि इतना हमारे पास जी स्कोर है। सही है। देख, फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह हमने कहा था कि तीन चीजें मालूम होती हैं। एक हमारे पास ऑलरेडी दिए होते हैं कि मीन म्यू। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह हमने कहा कि इस क्लास की म्यू कितना है, 65 kg का वेट है। ठीक है, हमने स्टैंडर्ड डिविएशन की बात की कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 10 है। ठीक है, और कोई भी स्टूडेंट है या कोई भी है जिसकी वेट हम मालूम कर रहे हैं, उसकी वेट है, इसकी वेट क्या है, 75। क्या है, 75। अब मैं ऑटोमेटिकली, देख, मैं फार्मूले में तो मैंने ऐड नहीं किया ना, मैं आपको बता सकता हूं कि द जी स्कोर विल बी 1। इसका जो आंसर आएगा इट विल बी 1, और वो +1 आएगा। ठीक है, +1 आएगा। अभी हम फार्मूले में फिट करते हैं कि ये +1 आ रहा है या नहीं आ रहा है। सही है, तो फिर आपको भी मैं एंड में बता दूंगा कि किस तरह आपने बगैर फार्मूले, जैसे आपको डेटा मिल जाए उसी टाइम आपने डिसाइड करना है कि इसकी जी स्कोर कितना है। ठीक है, जी स्कोर का फार्मूला कितना था, क्या था? जी स्कोर इज इक्वल टू x माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा। ठीक है, अब जी स्कोर इज इक्वल टू 75 माइनस 65 डिवाइड बाई 10। ऐसा ही है। अब जी स्कोर इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 10, जी स्कोर इज इक्वल टू 1। और मैंने आपको पहले कहा था कि इसका आंसर आएगा 1। ये आप भी मालूम कर सकते हो कि 1 किस तरह इसके आंसर आ सकते हैं। देख, मीन क्या है आपके पास, तो सबसे पहले आपने क्या, बेल शेप बनाना है। जिस तरह ये है, ये बेल शेप आपने बनाया है। इसके बाद जो आपको मीन दिया गया है, मीन क्या है, मीन क्या है, 65 है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अच्छा, इसके बाद आपने मालूम करना है स्टैंडर्ड डिविएशन। तो स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है, 10 है ना, 10 है। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन पे आपकी एज कितनी होनी चाहिए, 75। सेकंड पे कितनी हो जाएगी, थर्ड पे 95। इसी तरह 55, 45 और 35। अब देख, मैंने फार्मूला फिट नहीं किया है, लेकिन फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन पे आप जी स्कोर का मतलब क्या, जी स्कोर का मतलब यही था कि द नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन। तो स्टैंडर्ड डिविएशन 10 है यहाँ पे। ठीक है, 10 कौन से स्टैंडर्ड डिविएशन पे आ रहे हैं, 1 पे आ रहे हैं ना, फर्स्ट पे आ रही है, तो जी स्कोर इज 1। अगर फॉर एग्जांपल इसको हम चेंज कर देते हैं, अगर इसकी वेट क्या है, इसका वेट है 78 कर दिया, 78, तो आप इससे माइनस करोगे तो कितने आ जाएगा आपके पास, 13 आ जाएगा। 13 डिवाइड बाई 10, 1.3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास 1 है। ठीक है, क्योंकि ये कंटिन्यूस डेटा है, तो मतलब आपके डेटा यहाँ पे फॉल करेगा। ठीक है, यहां पे आपका डेटा फॉल करेगा। ये 75 है, तो ये आपके पास 78 आ जाएगा। क्लियर? तो पहले से आप बता सकते हैं कि ये तकरीबन इतना आ जाएगा, 1.3 आपका जी स्कोर होगा। क्योंकि जी स्कोर का मतलब क्या है, द नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन। जितनी स्टैंडर्ड डिविएशन आप मीन से मतलब दूर हो, ये आपकी जी स्कोर है।
तो स्टैंडर्ड डिविएशन एज यूर जी स्कोर, क्योंकि जी स्कोर की डिफिनेशन भी है ना कि दिस इज द नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन फ्रॉम द मीन। अगर आप 1 स्टैंडर्ड डिविएशन अवे है तो योर जी स्कोर इज 1। अगर आप 2 स्टैंडर्ड डिविएशन अवे है तो योर जी स्कोर इज 2। अगर आप 3 स्टैंडर्ड डिविएशन अवे है तो योर जी स्कोर इज 3। यह तक क्लियर है या कंफ्यूजन है इसमें? देख ये तो कोई भी दूसरा हिंसा बता दे, चलो कोई और बता दे, 83 बता दे, 85 बता दे, जो भी आपके दिल में आ रहा है। नहीं स्टैंड, हाँ उसको भी चेंज करें, चलो ये सारा डेटा चेंज करें। आप अपनी मर्जी का बता दें, आप मुझे मीन बता दें। देख एक बार आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाए ना, कोई भी क्वेश्चन हो आपके लिए कोई मुश्किल है नहीं, आप मीन बता दें मुझे। 45 आपके पास मीन है। स्टैंडर्ड डिविएशन बता दें। 7 आपके पास स्टैंडर्ड डिविएशन है। 83 आपके पास एक्स है, लेकिन ये तो आउटलायर में जा रहे हैं, ठीक है, ये आउटलायर में जा रहे हैं ऑटोमेटिकली, ठीक है। 63 देख उस पे भी आ सकता है, चलो उस पे पहले कर देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो वो भी आ सकता है ना, क्वेश्चन को तो आप डिनाई नहीं कर सकते, आउटलायर में भी आ सकते हैं। तो 83 है, सही है। जी स्कोर का फार्मूला हमें पता है कि जी इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा। जी इज इक्वल टू 83 माइनस 45 डिवाइड बाई 7, ठीक है। आप ये कर दें, 45 से 83 से 45 को आप माइनस कर दें जी। थर्टी एट, तो जी स्कोर इज इक्वल टू 38 माइनस 7 डिवाइड बाई 7 कर दें। 38 डिवाइड बाई 7, ये 5 समथिंग आ जाएगा, 5.12 ऐसा आ जाएगा। इज इक्वल टू जी स्कोर इज इक्वल टू 5.42, ठीक है। अब देख हमने ये बात की थी, अब यहां पे आ जाते हैं, यहां पे आप लिख दें मीन क्या है हमारे पास, 45 है, ठीक है। फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन हमारे पास 7 है, तो ये फर्स्ट पे 52 होंगे, 59 होंगे, 66 होंगे, ऐसे ही है। इसी तरह यहां पे आप कर दे 32, 38, 31, 24, ठीक है। अब 24 से लेकर 66 तक आपके पास अगर डेटा आएंगे तो नॉर्मल है, लेकिन आपके पास क्या है, 83 है। 83 इज अबाउट 66, तो ये आउटलायर में है। देख 3, आप जो है ना, हमने क्या कहा था कि कितने स्टैंडर्ड डिविएशन तक जा सकते हैं आप, 3, लेकिन यहाँ पे जी स्कोर क्या है, तो 5 का मतलब क्या है कि आप कितने स्टैंडर्ड डिविएशन आए हो, 5 है नहीं, क्योंकि 3 से आप अबाव जाओगे या बिलो जाओगे तो एट्स मीन कि आप आउटलायर में जा रहे हो। तो ऑलरेडी ये आपको बता रहे हैं कि आपका डेटा इज आउटलायर, ठीक है। ये एक्सेप्शनल केसेस होते हैं ना, हम कहते हैं कि यार इस डिजीज की वजह से अभी तक कोई नहीं मरा, लेकिन फिर भी अगर कोई मर जाता है तो हम क्या कहते हैं कि दिस इज अ एक्सेप्शनल केस, कभी कभार ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो मतलब आपका डेटा जो है दिस इज आउटलायर में फॉल करते हैं, सही है, क्लियर। अब एक और चीज मैं आपको बता दूं जी, एक और कर देते हैं इस पे एग्जाम्पल। तो आगे इतनी ज्यादा हम करेंगे ना, ये तो अब एजी चीजें है। जब आप कभी माइनस करोगे और कभी प्लस करोगे ना, और एक ही क्वेश्चन होंगे, एक बार में माइनस करो और एक बार में प्लस करो, तो आप कहोगे कि आप तो पागल नहीं, एक बार माइनस करते हो और वही क्वेश्चन को आप प्लस करते हो, तो फिर आपको पता चलेगा कि किस तरह करना, ठीक है। आप देख कितनी स्टैंडर्ड डिविएशन है, 3। एक हमारे पास है +1 -1, ठीक है। दूसरा हमारे पास है +2 -2। तीसरा हमारे पास है +3 -3, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि ये जो -1 है, -1 और +1, इसके बीच जो डेटा फॉल करते हैं मोस्टली, वो कितना डेटा फॉल करते हैं, 68%। कितना, ऑलमोस्ट 68% डेटा,
Accurate is 68.26%, but almost you can say this is a 68%. ये MCQs में बार बार आते हैं कि +1 और -1 के बीच जो डेटा फॉल करते हैं वो कितने परसेंट होते हैं, तो 68%। क्लियर। अब जो -2 और +2 के बीच जो डेटा फॉल करते हैं वो है 95%। कितना? 95%, ऑलमोस्ट 95.4%, बट एक्यूरेट इज 95% MCQs में आप बता सकते हैं। ठीक है, अब ये तुक्का नहीं है, मैं अभी निकाल के आपको बता दूंगा, अगर आप MCQs में निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जो -3 है और +3 है, इसकी बीच जो डेटा फॉल करते हैं वो है 99.7% डेटा फॉल करते हैं इसमें। ठीक है, अब जो 0.3% रह गया, दिस इज अ आउटलायर। ठीक है, तो आउटलायर में बहुत कम लोग फॉल करते हैं, मोस्टली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में फॉल करते हैं। यहां तक क्लियर है? अब किस तरह ये मैं निकाल सकता हूं, मतलब ये तुक्के से तो मैं नहीं कह सकता ना कि 68% है और ये है 95 है, कितना है। ठीक है, तो हम किसी भी डेटा को आप ले लें, उस डेटा को हम उस पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं कि कितने % डेटा वो उसमें फॉल करते हैं। चलो फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन कर देते हैं। देख, ये हम जी टेबल से मालूम कर सकते हैं। मैं जी टेबल से पहले आपको मालूम करके दिखाता हूं, फिर एक क्वेश्चन के थ्रू हम करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास है जी टेबल। अभी हम जी टेबल को पढ़ेंगे कि जी टेबल को किस तरह अपनी रीड करना है। और ये आपके पास जी टेबल होंगे, आपके पास टी टेबल होंगे, आपके पास काई स्क्वायर का टेबल होंगे, आपके पास एनोवा के होंगे। ये सारे टेबल आप जो है अपने साथ पेपर के लिए लेकर जा सकते हो। उसी टाइम ये पेपर आपके पास मौजूद होंगे, इसके बगैर आप मालूम नहीं कर सकते, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फाइंड आउट द एरिया बिटवीन z स्कोर इज इक्वल टू -0.99 प्लस z स्कोर इज इक्वल टू +1.5। इसके बीच आप डेटा मालूम करें। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि फाइंड आउट द एरिया बियॉन्ड द z स्कोर इज इक्वल टू 1.7। आपसे ये भी मालूम कर सकता है कि फाइंड आउट द z स्कोर अगेंस्ट द z एरिया। ठीक है, फाइंड 1931, इसके आगे आप जी स्कोर मालूम करें। तो ये सारे क्वेश्चन आपसे किए जा सकते हैं। या फॉर एग्जांपल कभी कभार इस तरह के क्वेश्चन आएंगे कि आपसे पूछा जाएगा, मतलब म्यू मालूम होगा कि 65 है। ठीक है, आपके पास जी स्कोर भी मालूम होगा 1.99 है। ठीक है, और स्टैंडर्ड डिविएशन भी मालूम होगा कि फॉर एग्जांपल 10 है। आपसे कहेंगे कि आप मालूम करें, तो आपके पास फार्मूला क्या था कि z इज इक्वल टू x माइनस म्यू डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डिविएशन। ये भी मालूम है, ये भी मालूम है, ये भी, लेकिन x मालूम नहीं है। तो फिर आप x मालूम करोगे, तो x आप तब मालूम कर सकते हो जब आप जी टेबल को रीड कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि आप जी टेबल वहां पे जाकर आप उससे क्या जो एरिया है उसको अपने निकालना होगा। ठीक है, इसका फार्मूला फिर चेंज होगा, x इज इक्वल टू जी क्यू प्लस म्यू। और किस तरह चेंज होता है वो मैं आपको अभी बता दूंगा कि फार्मूला किस तरह चेंज होता है, मैथ्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, क्लियर। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपके पास ये जी टेबल होंगे पेपर में, आप इस जी टेबल को रीड करके आप उससे फिर आंसर दे सकते हो। सही है। अच्छा, मैं एरिया की बात कर रहा था कि मैं मालूम कर सकता हूं कि ये 68 है या नहीं, क्योंकि अगर मैं जी टेबल में देख लू ना, तो जो 1 है, जी स्कोर 1, उसके सामने जो एरिया है 1 के सामने, दिस इज 3413। जी स्कोर 1 के सामने जो एरिया है दिस इज 0.3413। एक बात याद रखें कि जी टेबल में आप देखोगे ना, जी टेबल में तो आपके पास जो एरिया मिलेंगे ना वो पॉइंट के बाद 4 इंच का मिलेंगे, पॉइंट के बाद 4 इंच। देख, पॉइंट के बाद 3413 कितने इंच है? 4 डिजिट है। हमें पता है कि एरिया कितने का बराबर है? 0.5 के, और ये भी पता है 0.5 के बराबर है। ऐसा ही है ना, लेकिन चूंकि जी स्कोर में सारे 4 हैं तो आप इसको भी 4 डिजिट करें, 0 0 0 और 0 0 0 कर दें। ठीक है, 0 0 0 कर दे। सही है। क्यों?
क्योंकि फिर हम मालूम करेंगे कि ये एरिया कितना है। फॉर एग्जांपल ये एरिया ये हमें पता है 1 पे, जी स्कोर 1 पे हमारे पास एरिया कितना है 0.3413 है, ठीक है। ये एरिया इतना है ना, ये इतना है। आप आपसे पूछा जा रहा है कि ये एरिया मालूम करें, ये एरिया क्या करें, मालूम करें कि ये एरिया कितना है, ठीक है। कभी कभार आपसे पूछा जाएगा कि ये एरिया मालूम करें। अगर ये एरिया मालूम करना है तो अलग फार्मूला है, ये एरिया मालूम करना है तो अलग। देख तो किस तरह मालूम कर सकते हैं, मुझे पता है कि एरिया कितनी का बराबर है, टोटल कितनी का बराबर है 0.5000 के बराबर है। और मुझे पता है कि ये एरिया ये कितने का बराबर था 0.34। तो ये एरिया मैं इससे माइनस करूं तो बाकी एरिया आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है। तो 0.3413, तो ये 7 8 5 1, तो मुझे पता है कि ये एरिया इतने का बराबर है, सही है। तो ये मैं सिर्फ वैसे आपको बता रहा था कि इस तरह करना है। देख मैं मालूम करना चाह रहा था कि फर्स्ट -1 और +1 के बीच जो डेटा फॉल करते आया हुआ 68% है या नहीं है। तो मैंने जी स्कोर में देखा तो 1 के सामने जो लिखा था वो था 0.3413, तो इसका मतलब एरिया इतना है। ये माइनस साइड पे है ना, माइनस साइड पे आपके पास है -0.3413, +1 साइड पे भी वही एरिया होंगे ना, लेकिन प्लस होंगे, +0.3413। अब दोनों को मैं प्लस करूंगा क्योंकि माइनस प्लस प्लस होंगे जाएंगे, ठीक है। तो 0.3413 प्लस 0.3413 6286, 100 से आप मल्टीप्लाई करोगे ना, ठीक है। ये देख ये आपकी एरिया है 0.6826 मल्टीप्लाई बाई 100, तो 2 पॉइंट नीचे जाएंगे। हाँ तो हमने कहा था ना कि एरिया तकरीबन 68% एरिया यहाँ पे फॉल करते हैं। तो अभी साबित हो गया ना कितना फॉल करते हैं। अब किसी क्वेश्चन को भी ले लें, कोई क्वेश्चन भी आप ले लें, फॉर एग्जांपल कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं, चलो जी आप मुझे कोई क्वेश्चन बता दें। मीन कितना है, मीन कितना है जी, देख जितना स्टैंडर्ड डिविएशन मतलब इंक्रीज होंगे तो इसका मतलब क्या है कि योर डेटा इज डिस्पर्स, ज्यादा डिस्पर्स है, वेरिएशन ज्यादा है। अगर स्टैंडर्ड डिविएशन कम है तो इसका मतलब क्या है कि योर डेटा इज क्लोजली जो है मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेंथ नहीं है। एक्स क्या है आपके पास, तो ये तो हर बार आप आउटलायर में जा रहे हो। हाँ 43, ठीक है। अब देख फॉर्मूला क्या है, जी स्कोर इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डिविएशन, जी इज इक्वल टू 43 माइनस 73 डिवाइड बाई 11, जी स्कोर इज इक्वल टू ये आपके पास 30 आ जाएंगे, -30 डिवाइड बाई 11, तो ये आपके पास कितने आ जाएंगे जी, 2 पॉइंट माइनस पे जाएंगे जी, -2.7, क्लियर। अब देख सबसे पहले अपने क्या करना है, सबसे पहले अपने बेल शेप बनाना है। क्या क्या बनाना है, बेल शेप। देख बेल शेप के बगैर आप ये हल नहीं कर सकते, सही है। सबसे पहले आप बेल शेप बना लें, बेल शेप बना लिया, मुझे पता है मीन कितना था 73 था, 11, तो फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन पे आपके पास कितने होनी चाहिए 84 होनी चाहिए, फिर 95 होनी चाहिए, फिर 104 होनी चाहिए, ठीक है। इस साइड पे आपके पास कितने होनी चाहिए 62 जी, 51 और 40,
ठीक है। आपके पास जो डेटा फॉल करते हैं वो कहाँ पे करते हैं? 2.7 पे। तो ये आपके पास 2 है, तो आपके डेटा तकरीबन यहाँ पे फॉल करते हैं, यहाँ पे। जी नहीं, आपके पास 2.7 है ना जी स्कोर। चलो वो तो खैर समझाने के लिए, ठीक है, क्लियर यहां तक। आपके डेटा क्योंकि यहाँ पे तकरीबन आपके पास आ जाएगी 2.7, क्योंकि माइनस साइड पे है, माइनस साइड पे है ना, तो माइनस पे होंगे। आपने आप इस एरिया को मालूम कर, हाँ, आप ये आपसे पूछा जाएगा कि बिहाइंड, अगर बिहाइंड है तो फिर आप इस एरिया को मालूम करोगे, अगर बिटवीन है या अबाव है तो फिर आप इस एरिया को मालूम करोगे, ये आपसे पूछा जाएगा। और जो एरिया आपसे पूछा जाएगा उसको आपने शील्ड करना है। फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जाएगा कि फाइंड आउट द एरिया अबाउट द जी स्कोर, तो ये आपके पास अबाउट जी स्कोर आ गया 2.7 माइनस अबाउट द जी स्कोर, ये सारा एरिया आप शेयर करोगे इस तरह पेपर में, ठीक है। ऐसे तरह नहीं करोगे तो योर आंसर विल बी रॉन्ग। अबाव में, हाँ अबाव में बिल्कुल एंड तक आपने जाना है, अबाव में एंड तक आपने जाना है, ठीक है, क्लियर। और बिलो, अगर आपसे बिलो का पूछा जाए, बिलो, तो फिर आपने इस एरिया को शेड करना है, इस एरिया को फिर करोगे आप। अबाव जाओगे प्लस होगा, बिलो जाओगे माइनस होगा, किस तरह होगा वो बाद में हम करेंगे, अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। अब देख, कहने का मतलब क्या था कि आप मालूम करें एरिया बिटवीन इसकी और प्लस 2.7 की, ये 95 से ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि हमने यही डिस्कस किया था ना कि -2 और +2 के दरमियान जो डेटा फॉल करते हैं वो कितना फॉल करते हैं? 95। ये 2 से अबाव है तो 95 से अबाव होनी चाहिए, लेकिन कम नहीं होनी चाहिए। चलो देखते हैं कि हमने जो कहा था वाकई ऐसा है नहीं है। तो सबसे पहले हम जी स्कोर में देखेंगे 2.7 माइनस प्लस सेम वैल्यू आएंगे। तो 2.7 का जो वैल्यू है ये है 4965, ठीक है। और एक तरफ माइनस करना है, दूसरी तरफ आपने प्लस करना है 65, दोनों कर ले, 0 13 19 9, ठीक है। तो 95 से अबाव आया ना, तो एट्स मीन की करेक्ट, सही है। अब अगर 2 - 2 + 2 के बीच आप मालूम करना चाह रहे हैं, तो 2 का जो वैल्यू है आपके पास जी स्कोर में वो है, अभी जी स्कोर का हम डिस्कस करेंगे फिर आपको समझ आ जाएंगे, ये तो अभी मैं आपको, हाँ ना, क्योंकि 2 से अबाव है ना, कम आएंगे तो मतलब गलत है ना। देख फॉर एग्जांपल 2 जी स्कोर इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 4772, ये इसकी वैल्यू है जी स्कोर टेबल में। माइनस साइड पे भी यही है और प्लस साइड पे भी माइनस, प्लस साइड पे भी 2 है, तो ये दोनों 4 7 7 4 15 95.4। हमने कहा था ना कि 2 और 2 के बीच जो डेटा आएगा इट विल बी 95। अब हमने तीसरे का क्या कहा था कि 99.7 आ जाएगा, चलो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जी स्कोर 3, इसके वैल्यू अगर मैं देख लूं टेबल में तो 4987 है, ठीक है। इसको एक बार आपने माइनस करना है, एक बार आपने प्लस करना है, तो फाइंड 4987, 7 और 7 14 17 और 9 और 9, तो 99.7, ठीक है। तो हमने जो कहा था वही सही साबित हुआ। यहां तक क्लियर है जी? हाँ, 3 से अबाव नहीं होता, 3 से अबाव होगा तो एट्स मीन दिस इज, अगर आप टेबल में देखोगे तो टेबल में तकरीबन 3.9 तक दिया गया है, कुछ टेबल में 5 तक भी है, लेकिन 3 से अबाव है ना, आप आउटलायर में ले लें कि दिस इज आउटलायर, क्योंकि 3 से अबाव स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं है, अगर है तो एट्स मीन दिस इज आउटलायर। यहां तक क्लियर है? यहां तक जो मेन हमने क्या डिस्कस किया, समराइज कर लेते हैं। सबसे हम पहले हमने डिस्कस कर लिया कि व्हाट इज आवर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन।
हमने कहा कि तकरीबन 5 ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स है, अगर वो कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हो तो हम कहेंगे कि दिस डेटा इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। द फर्स्ट वन इज दैट अ बेल शेप, ये हमेशा बेल शेप बनाएंगे। दूसरा क्या था कि यूनि मॉडल होंगे, मतलब वन मोड होगी, इसमें 2 पैरामीटर से हम उसको डिटरमाइन करेंगे, मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन से। एसिम्प्टोटिक होंगे, मतलब जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको टच नहीं करेंगे, और कंटिन्यू डेटा को डील करेंगे। ये 5 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हमने इसकी बताई थी। इसके बाद हमने कहा कि स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो हमने कहा कि जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को आप जी स्कोर में कन्वर्ट करोगे तो हम उसको कहते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। जब भी आपसे पूछा जाएगा कि फाइंड आउट द जी स्कोर, तो इसका मतलब है कि आपने क्या फाइंड आउट करना है, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को आपने फाइंड आउट करना है। और जी स्कोर का मतलब क्या है कि दिस इज द नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन फ्रॉम द मीन। आप मीन से जितनी स्टैंडर्ड डिविएशन आवे हो, दिस इज द जी स्कोर। अगर स्टैंडर्ड डिविएशन 1 है तो द जी स्कोर विल बी 1। अगर आपके पास जी स्कोर 1.5 है तो इट्स मीन द स्टैंडर्ड डिविएशन इज 1.5। अगर जी स्कोर 2 है तो इट्स मीन द स्टैंडर्ड डिविएशन इज 2। ठीक है, तो इसको हमने डिस्कस कर दिया। इसके बाद हमने कहा कि ये जो आपके पास बेल शेप है, टोटल एरिया जो है दिस इज इक्वल टू 1 या इक्वल टू 100। अगर 1 के बराबर है तो इसको हम बीच में डिवाइड करते हैं मीन पे। लेफ्ट साइड पे आपके पास 0.5 है, राइट साइड पे भी आपके पास 0.5 है। फिर हमने ये डिस्कस कर दिया कि -1 और +1 स्टैंडर्ड डिविएशन के बीच जो डेटा फॉल करते हैं इट इज ऑलमोस्ट 68%। -2 और +2 के बीच जो डेटा फॉल करते हैं इट्स ऑलमोस्ट 95%। और -3 और +3 के बीच जो डेटा फॉल करते हैं दिस इज 97%। अभी हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह अपने जी टेबल को रीड करना है। ठीक है, और अभी जो हम फाइंड आउट करेंगे, 3 चीज़ों को हम फाइंड आउट करेंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन विल बी डेट फाइंड आउट द एरिया अगेंस्ट द जी वैल्यू। आपके पास एक जी वैल्यू हम देंगे और जी वैल्यू के अगेंस्ट आपने एरिया को फाइंड आउट करना है। दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे यही कहूँगा कि फाइंड आउट द एरिया बिटवीन जी वैल्यू। मैं आपको 2 जी वैल्यू दूंगी और इसके बीच में अपने डेटा को फाइंड आउट करना है। और तीसरा मैं आपको एरिया दूंगा और इस एरिया के अगेंस्ट अपनी जी स्कोर को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये 3 टाइप की चीज़ें हम इसमें आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे कोशिश करते हैं कि हम आपको जी स्कोर दिखाएं कि किस तरह आपने उसको रीड करना है। सही है, क्योंकि यहाँ तक आप अगर आप देखें तो आपके पास 3 तक है। क्या है, फॉर एग्जांपल ये है कि 0.0 से स्टार्ट है, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 7, 8, 9 और 2, फिर 2.1, 2.2, 3, 4, 5 और 3। लेकिन इसमें ये नहीं है, अगर फॉर एग्जांपल 1.11 है तो फिर आप उसको किस तरह फाइंड करोगे। अगर 1.13 है तो आपके पास 1.13 कहाँ पे है। अगर 1.124 है तो इसमें तो ये है नहीं, तो फिर आपने किस तरह उसको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसको अभी हम डिस्कस करेंगे। ब्रेक।